मुझे बुआ जी ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए की जरूरत है बुआ जी। ले बेटा, लेकिन बेटा 15 दिन के बाद मुझे वापस कर जाना है ये पैसे। ये किसी और की अमानत है जो मेरे पास छोड़ी है। अगर मेरे पैसे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कभी भी दे देता। इसलिए ये किसी और के पैसे हैं, तो समय से दे देना। हाँ बुआ जी, 15 से 16 दिन नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी, आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो। अरे बुआ जी, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं आपके? ये बताओ, और मैं कौन सा घर छोड़ के जा रहा हूँ? मेरे पास तो लेके आया था तो कीपैड वाला फोन नंबर लेने के लिए, और यहाँ लेके बैठा है तो एप्पल का फोन। और जब मैं पैसे मांग रही हूँ तो सीधा सीधा तुम मुंह पे जवाब दे रहा है मुझे। अरे चलो यहाँ से। अरे बुआ जी, ये तुम्हारी ऐसा क्यों कर रहे हो? तू अंदर जा, चुपचाप निकल बुढ़िया यहाँ से। तू क्या सबूत है जो तूने मुझे पैसे दिए? जो पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखाएगी ना, उसके लिए भी सबूत चाहिए होता है। क्या सबूत है तेरे पास कि तूने मुझे पैसे दिए हैं? कौन है? आ जाओ अंदर। नमस्ते बुआ जी। अरे करण तू? हाँ बुआ जी प्रणाम। हाँ खुश रहे। आज कैसे याद आ गई बुआ की? बुआ जी बस याद आ गई आपकी, इसलिए चला आया। अच्छा, तेरी माँ ने तो साफ साफ बोला था कि ना तुम मेरे घर आना ना हम तुम्हारे घर आएंगे। तो बुआ जी पुरानी बातें भूल जाओ बुआ जी, और अगर हमारी कोई गलती है तो हमें बच्चे समझ के माफ कर दो बुआ जी। अरे नहीं नहीं, तेरी तो क्या गलती है बेटा। और बता बेटा, घर में सब ठीक ठाक है? बस बुआ जी सब चल रहा है। और काम काज कैसा चल रहा है? क्या बताऊं बुआ जी, काम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है लॉकडाउन के बाद। हाँ बेटा, काम का तो हर जगह ही ऐसा है। और तेरी बीबी ठीक है? क्या हुआ बेटा, काजल ठीक तो है ना? बुआ जी काजल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा, बहू को क्या हो गया? काजल की तबीयत ठीक नहीं रहती बुआ जी, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया है। अच्छा? हाँ बुआ जी, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ आपसे मदद लेने। हाँ बेटा बता, कैसी मदद चाहिए मुझसे? बुआ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ बुआ जी। बेटा तुझे तो पता ही है, आजकल सभी का हाथ टाइट चल रहा है, तो पैसे की तो मदद नहीं हो पाएगी बेटा। कोई और मदद चाहिए है तो बोल। बुआ जी मैं तो बस आखिरी आपके पास उम्मीद लेके आया हूँ, और आपके सिवाय हमारा है भी कौन बुआ जी। पैसों की मदद कहीं से भी नहीं हो रही बुआ जी। प्लीज बुआ जी मेरी मदद कर दो, प्लीज बुआ जी। अगर काजल का ऑपरेशन नहीं हुआ तो पहले माँ छोड़ गई, फिर पापा। अब मैं काजल को नहीं खोना चाहता बुआ जी। काजल साथ छोड़ गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा इस दुनिया में बुआ जी। तो प्लीज बुआ जी प्लीज। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ऐसे कैसे बहू तेरा साथ छोड़ जाएगी? मुझे बुआ जी ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए की जरूरत है बुआ जी। क्या 1 लाख रुपए? हाँ बुआ जी 1 लाख रुपए। देख बेटा, ऐसे हाथ मत जोड़ मुझे। अगर 5-10 हजार की बात होती तो मैं कर देती मदद, परंतु बेटा 1 लाख रुपए तो मैं कहीं से अरेंज नहीं कर पाऊंगी बेटा। नहीं बुआ जी, बस आपके पास ही सहारा है आखिरी। आप करके दो, आप कहीं से भी करके दो बुआ जी। चल बेटा पहले तो चुप हो जा, मैं तेरे लिए पहले चाय बना के लाती हूँ। पैसे तो देख बेटा, मेरे पास से तो नहीं हो पाएगा, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं बुआ जी ऐसा मत करो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बुआ जी। इसके अलावा तो मेरे पास सिर्फ मरने का रास्ता है बुआ जी। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मुझे तो पैसे बुआ जी बस 15 दिन के लिए चाहिए। मैं प्लॉट बेच रहा हूँ बुआ जी, उसकी रजिस्ट्री 15 दिन बाद है। जैसे उस प्लॉट के पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा बुआ जी, भले आप मुझसे ब्याज ले लेना बुआ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, सिर्फ 15 दिन की तो बात है बुआ जी। 15 दिन के बाद 16वां दिन नहीं होगा बुआ जी। मैं आपको बिन बोले पैसे दे जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ बुआ जी। प्लीज बुआ जी कर दो कहीं से अरेंज। तू ऐसा मत कर बेटा, तू सही बता, सही में तेरे प्लॉट की रजिस्ट्री है 15 दिन बाद? हाँ हाँ बुआ जी सच बोल रहा हूँ मैंने प्लॉट बेच रखा है, बस 15 दिन के बाद उसकी रजिस्ट्री है, फिर पैसे आ जाएंगे। मैं आपको ब्याज समेत दे जाऊंगा पैसे बुआ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, शर्मिंदा मत कर मुझे ब्याज की कोई जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन पैसे। प्लीज बुआ जी करो कहीं से अरेंज, प्लीज बुआ जी पैसों का कर दो अरेंज। बस 15 दिन की बात है, 15 दिन के बाद आपके सारे पैसे लौटा जाऊंगा बुआ जी। ठीक है बेटा, मैं लेके आती हूँ पैसे, पर 15 के बाद 16वां दिन नहीं होना चाहिए बेटा। नहीं नहीं बुआ जी, 15 से 16वां दिन नहीं होगा, मैं आपके पैसे समय में लौटा जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेके आती हूँ। ले बेटा, लेकिन बेटा 15 दिन के बाद मुझे वापस कर जाना है ये पैसे। ये किसी और की अमानत है जो मेरे पास छोड़ी है। अगर मेरे पैसे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कभी भी दे देता। इसलिए किसी और के पैसे हैं, तो समय से दे देना। हाँ बुआ जी, 15 से 16वां दिन नहीं होगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी, आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो। चल बेटा बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, चाय तो पी के जाना। नहीं बुआ जी, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, आप मुझे अपना नंबर दे दो इस मोबाइल में। मुझे चाय नहीं पीनी, आप अपना नंबर डायल कर दो इस मोबाइल में। ले बेटा कर दिया डायल। बस बेटा फोन ना करना पड़े, समय पे लौटा देना पैसे। जी बुआ जी, लौटा दूंगा, भरोसा रखिए। चल ठीक है बेटा, चाय तो पी जा। नहीं बुआ जी, चलता हूँ मैं। धन्यवाद बुआ जी। कोई बात नहीं बेटा, बहू का ध्यान रखना। हाँ हाँ बुआ जी, चलता हूँ। चलो, बच्चों का क्या कसूर है बेचारों का। मम्मी, नमस्ते मम्मी। और बेटा आ गई तू, कैसी है? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप बता आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, बस तू सुना आज कैसा आना हुआ यहाँ? बस मम्मी आपसे मिलने का भी मन था और आपसे एक काम भी था, तो मैंने सोचा आपसे मिल भी आती हूँ और काम भी हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा बता क्या काम है? बस मम्मी वो मुझे कुछ सिलाई मशीन लानी है, आजकल बुटीक में मैं लड़कियों को सिलाई सिखा रही हूँ। अच्छा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी पर एडवांस में मुझे सिलाई मशीन तो खरीदनी पड़ेगी ना, इसलिए मम्मी जो मैंने आपको पैसे दिए थे ना 1 लाख रुपए, वो लेने आई हूँ मैं। वो तो बेटा, अरे मम्मी बैंक से निकालना है तो कोई बात नहीं, कल ले जाऊंगी, इतना भी जरूरी नहीं है, कल आराम से ले जाऊंगी मैं। हाँ अरे हाँ हाँ बेटा, मैं कल तुझे निकाल के दे दूंगी बैंक से। हाँ मम्मी कोई बात नहीं, मैं कल ले जाऊंगी आपसे। आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था मेरा मम्मी। चल कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तू आ गई। चल तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तो बस चलती हूँ। आपसे मिलना था, जब मिलना हो गया अब कल आऊंगी दोबारा जब पैसे लेने के लिए, तब पीऊंगी चाय। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, चलो ध्यान रखना अपना। पूरा 1 महीना हो गया है, करण फोन ही नहीं उठा रहा है, दोबारा करके देखती हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, मैंने लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मैंने अपनी बेटी के पैसे उठा के करण को दे दिए हैं। ऐसा करती हूँ, करण के घर ही चली जाती हूँ, आधे घंटे का तो रास्ता है बस, घंटे 2 घंटे में पैसे लेके वापस भी आ जाऊंगी। ऐसा ही करती हूँ। करण बेटा, करण। और कुछ चाहिए काजल? अरे नहीं नहीं, आपने तो मुझे बहुत सारी साड़ी दिला दी, बहुत है अब बस। चल देख ले, और कमी लग रही हो कुछ तो बता देना, और भी लेके दे दूंगा। बोल, एक आधी साड़ी और ले लूं? अरे नहीं नहीं, करण, करण बेटा, किसकी आवाज आ रही है बाहर? अरे ये क्या? अरे ये तो वही बुआ जी है, ये कहाँ से आ गई? हाँ यार, ये तो आवाज तुम्हारी बुआ की लग रही है। अरे काजल, तू बोल दे उन्हें कि करण घर पे नहीं है। अरे बुआ जी, आप कैसे? प्रणाम बुआ जी। खुश रहे मेरे बच्चे। ठीक हो बुआ जी आप? तू मुझे पूछ रही है? अरे तू बता तेरी तबीयत कैसी है अब? मैं तो बुआ जी ठीक हूँ। चलो ठीक ही चाहिए। करण बेटा, करण कहाँ है? हाँ बुआ जी इधर ही है, ये बैठे। करण? हाँ हाँ बुआ जी बोलो। क्या बात है बेटा, मेरा तो फोन ही नहीं उठाता तू तो। बस बुआ जी क्या बताऊँ, मेरा तो फोन ही खराब हो गया बुआ जी। पूरे 15-20 दिन से फोन कर रही हूँ मैं तुझे। हाँ बुआ जी, पर क्या बताऊँ, फोन खराब है मेरा। और बहू कैसी है तू? अब ठीक है तेरी तबीयत? ऑपरेशन अच्छे से हो गया तेरा? क्या ऑपरेशन? बुआ जी मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मेरा किस चीज का ऑपरेशन होगा? मैं तो अच्छी भली हूँ बुआ जी। ठीक है बहू, जा पानी लेके आ मेरे लिए, अभी लाती हूँ बुआ जी। वाह बेटा वाह। करण ये तेरे लिए ठीक नहीं है जो तू कर रहा है मेरे साथ। तूने मुझे बोला था ना कि 15 दिन से 16 दिन नहीं होगा, तू मुझे पैसे समय से लौटा देगा। तुझे 1 महीने से मैं फोन कर रही हूँ, ना तो तू फोन उठाता है ना तो जवाब देता है। अरे बुआ जी, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं आपके, ये बताओ। और मैं कौन सा घर छोड़ के जा रहा हूँ? आपको मेरा घर तक पता है। दे दूंगा जब होंगे पैसे बुआ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। और भतीजे के लिए इतना कर भी लोगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा आपको? भतीजा हूँ मैं आपका, नहीं भी लोगी तो चलेगा, अपने भतीजे के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? अरे करण बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि किसी और की अमानत पड़ी है मेरे पास, मैंने वो पैसे तुझे दिए हैं। अगर मेरे पैसे होते तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सवेर हो जाती है, परंतु मैंने तो किसी और की अमानत तुझे दी है ना बेटा। अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है तो मैं कहाँ से दूं बेटा? नहीं बुआ जी, अगर आप बोलो कि अभी पैसे दे तो वो तो नहीं है मेरे पास, अभी तो मैं नहीं दे सकता कहीं से भी। अभी तो मेरा फोन खराब पड़ा है, उसे भी दुकान से लेने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कोई बात नहीं हुई बेटा, जब तुझे पैसे लेने थे तब तो तूने बोल दिया कि काजल की तबीयत खराब है, और मेरे हिसाब से तो काजल अच्छी भली है, ये तो बिल्कुल ठीक दिख रही है। अरे बुआ जी, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, आपको नहीं पता, काजल बहुत बीमार थी, मेरे बहुत पैसे लग गए उसकी दवाइयों में।
और उसके इलाज में। ये लो बुआ जी चाय। क्या हुआ बुआ जी, इन्होंने आपसे भी पैसे लिए हैं क्या? हाँ हाँ, मेरे से भी पैसे लेके आया है, वो भी तेरी बीमारी का नाटक करके। उसने बोला कि तेरा कोई ऑपरेशन होना है। नहीं बुआ जी, मैंने बोला ना मेरा कोई ऑपरेशन नहीं था, मैं तो वैसे भी अपनी बहन की शादी में जा रही हूँ। अच्छा जी, बहन की शादी के लिए बीबी को पैसे देने थे, इसलिए उधार लिए तूने मुझसे पैसे। करण, तुमने किन किन से पैसे ले रखे उधार? तू ना अपने काम से काम रख, चल निकल इधर से, दो लगाऊंगा तेरे कान के नीचे। करण, तू कैसे बात कर रहा है बहू से? अब मैं इधर आई हूँ तो पैसे? बुआ जी बात सुनो मेरी, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, अभी सुन लो या 1 घंटे बाद सुन लो, मेरा जवाब यही है कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास। आपने तो ना बिना बात का तमाशा खड़ा कर रखा है, चाय चुई नहीं है यहाँ पे, चलो जाओ यहाँ से। ये क्या तरीका है बेटा? मैंने ना तेरे हाथ में फोन देख लिया था जब मैं अंदर आई थी। मेरे पास तो लेके आया था तू कीपैड वाला फोन नंबर लेने के लिए, और यहाँ लेके बैठा है तो एप्पल का फोन, और जब मैं पैसे मांग रही हूँ तो सीधा सीधा तू मुंह पे जवाब दे रहा है मुझे। फोन दो मेरा, यहाँ पे महंगा फोन है मेरा। चलो बुआ जी रास्ता ये रहा, निकलो यहाँ से। अरे बात क्या है, ऐसे कैसे निकलूं? पैसे लेके ही जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे है ही नहीं, कहाँ से दे दूं मैं पैसे? अगर होंगे तब दे देंगे, खाते पीते। बेटा ऐसे नहीं करते, रिश्तेदारी में कभी ऐसे नहीं करते, ऐसे रिश्तेदारी टूटती है बेटा। काय की रिश्तेदारी? अरे काय की रिश्तेदारी? आप ही ने बोला था ना कि कुछ लेना देना नहीं है आपका हमारे से। ये ना बेटा, तू रिश्तेदारी खराब करने वाली बात कर रहा है। अरे भाड़ में गई ऐसी रिश्तेदारी। अरे बुआ जी, ये नहीं देंगे पैसे, दिन में 10 लोग आते हैं इनसे पैसे मांगने। चलो बुआ जी अब निकलो यहाँ से। करण बेटा, वो पैसे मेरे नहीं थे, किसी और के थे। अरे निकलो यहाँ से, कोई पैसे उससे नहीं है, निकलो यहाँ से। अब तो लगता है मुझे बाहर तक छोड़ के ही आना पड़ेगा। सुनो ये बुआ जी, ये मत निकालो इन्हें। तेरे को बोला ना तो चुप हो जा, बुआ की लग रही है ज्यादा। रिश्तेदारी का तो लिहाज कर ले बेटा। अरे चलो यहाँ से। अरे बुआ जी, ये तुम्हारी ऐसा क्यों कर रहे हो? तू अंदर जा चुपचाप, निकल बुढ़िया यहाँ से तू। बेटा मेरे पैसे। मैं मना कर रहा हूँ पैसे देने के लिए, दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। क्या सबूत है जो तूने मुझे पैसे दिए? जो पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखाएगी ना, उसके लिए भी सबूत चाहिए होता है। क्या सबूत है तेरे पास कि तूने मुझे पैसे दिए हैं? निकल यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, चल अंदर तू। बुआ जी की लगती। हेलो गाइस, तो ऐसे ही बहुत सारे घरों में रिश्तेदारियां खराब हो जाती है। वैसे तो कोई रिश्तेदार में पैसे उधार मांगना आए तो देना ही नहीं चाहिए, और अगर रिश्तेदारी में पैसे उधार देने की नौबत पड़ भी गई है तो बहुत ईमानदारी से, प्यार से रिश्तेदारी बचाने के लिए हमें पैसे टाइम से वापस कर भी देना चाहिए। कई रिश्तेदारी में तो बेचारा जो पैसे देता है वो अपने मुंह से वापस पैसे मांग भी नहीं पाता, पर देने वाले को सोचना चाहिए कि उन्हें टाइम से पैसे दे देना चाहिए। देने वाला अगर पैसे नहीं मांग रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैसों की जरूरत नहीं है, उसको भी जरूरत है, पर वो मांगने से शर्माता है, डरता है कहीं रिश्तेदारी खराब ना हो जाए। और मेरा ये कहना है कि जब तक पैसा है ना तो बुआ, मामा, मासी सभी रिश्तेदारी पैसों से ही चलती है। अगर पैसे की लेन देन की रिश्तेदारी रखते हो तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि पैसे समय से वापस लौटाना भी चाहिए। और किस किस के साथ ऐसा हो रखा है हमें कमेंट में जरूर बताना। और एक तो हमें पैसों के मामले में आगे वाले का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए, देने वाले का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पैसों की जरूरत हमें एक बार नहीं बार बार पड़ सकती है। अगर आप समय में पैसे दे दोगे तो अगली बार भी देने वाला पैसा बेझिझक आपको पैसे उधार दे देगा। तो आपको हमारी ये वीडियो और हमारा मैसेज कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और आपके नज़रों में कोई ऐसा है या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जो पैसों के लेन देन में बहुत ही खराब है, उसको ये वीडियो जरूर भेजना। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुनो जी। हाँ बोलो। आज ऑफिस से आप कब तक आएंगे? रोज आता हूँ ना, उसी समय में आऊंगा। क्यों, क्या हो गया? क्या आज के दिन भी आप रोज वाले समय में ही घर पे आओगे? तो इसमें क्या हो गया? आज ऑफिस से जल्दी आ जाना ना प्लीज। क्यों, किस खुशी में? यार आप भूल गए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो क्या करूं? देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूं। अरे आज के दिन हमारी शादी हुई थी और आज का दिन हम दोनों के लिए कितना बड़ा दिन है। अरे ये डेली के नाटक है, कभी दिवाली आ गई, कभी किसी का बर्थडे आ गया, कभी एनिवर्सरी आ गई, कभी ये कभी वो, ये तो रोज का ही चलता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ खास होता है तभी तो बोलती हूँ ना मैं।
अरे मुझे ऑफिस जाने दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और अब इतनी सी बात में मुंह मत फुला देना। अरे आप किस तरीके से बात कर रहे हो? मैंने कब मुंह सुझाया? मेरी मम्मी भी बता रही थी, तुम आजकल हर छोटी बड़ी बात में मुंह फुला के बैठ जाती हो। क्या? आपकी मम्मी की ना बस आदत पड़ चुकी है, हर समय जब देखो वो मुझे सुनाती रहती है और मुंह उनका फुला रहता है, ना कि मेरा। तुम्हारी मम्मी का मुंह फुला रहता है और नाम मेरा ले लेती है। सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास बहुत काम रहते हैं। मैं कितनी खुशी से आपको शादी की सालगिरह के बारे में बताने आई थी, पर आपने तो। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे मम्मी कुछ नहीं, तुम्हारी बहू को समझा लो, जब देखो कोई ना कोई बात में मुझसे लड़ना ही होता है। अच्छा सुबह सुबह तुझसे लड़ाई कर ली है? हे भगवान क्या बहू आई है, पूछो ही मत। मेरा बेटा सुबह जाता है शाम को आता है घर में, वो भी तेरे को अच्छा नहीं लग रहा? थोड़ी सी तो देर घर में रहता है मेरा बेटा, वो भी तेरे को सुहा नहीं रहा? इससे लड़ाई करेगी बस, एक पूरे दिन तो हमसे लड़ती रहती है, हम दोनों माँ बेटी से। हमारा तो जीना हराम कर दिया है तूने। और कुछ कह दो, थोड़ा सा काम बता दो, कुछ करने को कह दो तो ये मुंह सूझता है इसका, इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा मुंह हो जाता है इसका फूल के। मम्मी जी मैंने कब मुंह सुझाया, आप ऐसा क्यों कह रही हो? देख बेटा देख, देख ले तेरे सामने ही कैसे जवान लड़ा रही है मुझसे। तुम लोग आपस में करते रहो कच-कच, मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ बेटा तू जा जा, तेरी पत्नी तो बस ऐसे ही करती रहेगी कच-कच। तेरी पत्नी का तो दिन भर का ही काम है कच-कच करना। तू इसके चक्कर में लेट मत हो, जा बेटा जा। तेरी बीवी तो जब से शादी करके आई है तब से ऐसी ही आई है। ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा सुनो। अब क्या हुआ मम्मी? तू जरा आते वक्त बाजार से गाजर लेके आना, आज मुझे गाजर का हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है मम्मी ले आऊंगा। क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? बेचारा थका हारा थोड़ी सी देर घर में आता है, जिसमें भी तो उसको अच्छे से नहीं रहने देती है। जब देखो कुछ ना कुछ करती ही रहोगी, कुछ ना कुछ बोलती ही रहोगी। पर मम्मी जी चुप कर, मेरे सामने ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत ही नहीं है तेरे को, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। बोल देती हूँ हाँ। भाभी आप क्या कह रही हो मम्मी को? देख बेटा तेरी भाभी को देख, पहले तो तेरे भाई से लड़ाई कर रही थी और अब देख मुझसे लड़ने लग गई है। देखो भाभी जो कुछ भी हो जाए, पर आप मम्मी को ना कुछ भी नहीं बोलोगी। वैसे ही पता नहीं आजकल आपने क्या किया जो मम्मी की तबीयत ठीक ही नहीं रहती। हाँ देख बेटा लग बुखार भी आ रहा है। सच में बेटा मेरा तो जीना हराम कर रखा है तेरी भाभी ने, और तेरी भाभी को कुछ बोलेंगे तो अभी मुंह सुझा के बैठ जाएगी। क्यों भाभी मुंह सुझाने में तो बड़ी एक्सपर्ट हो, थोड़ा घर के काम में भी एक्सपर्ट बन जाओ। घर का काम तो तुमसे होता नहीं है अच्छे से, और ऊपर से कुछ बोलो तो बहुत बड़ा मुंह सुझा दोगी तुम। आपको तो घर में ना 24 घंटे लड़ने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। नहीं नहीं दीदी मैं तो कोई बहस नहीं कर रही मम्मी जी से। अच्छा तुम नहीं कह रही थी तो मैं कह रही थी, मेरे बेटे से लड़ाई कौन मैं कर रही थी? भाभी एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, अपने पति से लड़ना है तो लड़ो, मेरी मम्मी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चल बेटा चल, तू तो यहाँ से चल, इससे अब कौन बहस करे? ये तो अपने पति से भी लड़ती रहती है और पूरे दिन हमारा दिमाग खराब करती है। चल बेटा चल, चल यहाँ से। ठीक है मम्मी चलो, अब कुछ बोले तो मुझे बताना। हाँ बेटा बता दूंगी। बेटा तेरे को पता है आज मैंने तेरे भाई से गाजर मंगवाई है, शाम को गाजर का हलवा बना के खाएंगे। अच्छा मम्मी? हाँ बेटा ठंड में तो गाजर का हलवा खाने का मजा ही अलग है। दीदी अरे छोटी तू आ बैठ। और बताओ दीदी क्या कर रही हो? दोनों माँ बेटी बैठी हो, बहू दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी। अरे बहू मेरी यहाँ कहीं घूम रही होगी मुंह फुला के। मुंह फुला के मतलब? अरे मेरा मतलब मुंह सुझा के। आजकल तो मेरी बहू का डेली का नाटक हो गया है। अरे थोड़ा सा कुछ बोलो ना तो उसका इतना बड़ा मुंह फूल जाता है। बेटा भी परेशान है मेरा उससे तो। अच्छा दीदी? अरे बेटा आ गया तू, बैठ। देख छोटी मेरा बेटा कितना थक गया है, कितना काम करता है। हाँ माँ बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में आज बहुत काम था। मेरे बेटे को तो छोटी कहीं चैन आराम है ही नहीं, बेचारा पूरे दिन पिसता रहता है आटा की तरह। अरे काजल जरा एक कप चाय लेके आना। तेरी बीबी मुंह फुला के बैठी होगी, कहाँ से लेके आएगी चाय? जी चाय। चाय बोला है तो सिर्फ चाय ही लेके आओगी, इसके साथ कुछ नाश्ता नहीं ला सकती? दरअसल वो क्या है नाश्ता बन ही रहा है, पोई बना रही हूँ मैं। सुनो जल्दी लाना नाश्ता, ऐसे नहीं चाय ठंडी हो जाए।
बस बन ही रहा है नाश्ता, आप चाय तो पियो तब तक। देखो मेरे बेटे के आते ही इसका चिक-चिक शुरू हो गया। हाँ माँ, सही कह रही हो तुम। घर में क्लेश फैला के रख रखा है, तुम्हारे साथ पूरे दिन क्लेश करती रहती है और मैं 2 मिनट घर में आके बैठता नहीं हूँ, 2 बातें करता नहीं हूँ और फिर इसका चिक चिक शुरू हो जाता है। हाँ बेटा, घर में हमसे पूरे दिन चिक-चिक करेगी और जैसे तू आया नहीं तेरे साथ भी लग जाएगी, तुझे परेशान करेगी, तेरे साथ चिक-चिक करेगी। देख ले छोटी, एक चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता ही मांगा था मेरे बेटे ने, बना के नहीं दे सकती, उसमें भी चिक-चिक करना स्टार्ट हो गई। इतनी आसानी से नाश्ता बना के ले आई तो पति का खून थोड़ी ना पी पाएगी फिर, और पति को परेशान करना है इसलिए नहीं लेके आई ये नाश्ता। तेरे को पता है छोटी, अब इसको थोड़ा सा कुछ बोल दो नहीं ना तो इसका इतना बड़ा मुंह फूल जाएगा, पूरे दिन मुंह सुजा के घूमती रहेगी फिर। हम तो कहते ही नहीं है, हम दोनों माँ बेटी ने तो कहना ही छोड़ दिया। ऐसी भी कोई बीवियां होती है, ऐसी भी कोई पत्नियां होती है जो अपने पति की सगी नहीं तो फिर हमारी सगी कहाँ से होगी बताओ। मम्मी जी, भगवान जानता है कि मैंने आज तक किसी भी काम के लिए किसी से मुंह नहीं सुजाया है, अब मेरा मुंह ही ऐसा है तो मैं क्या करूं। लो देखो, देख देख बेटा तेरी बीबी को, देख ले छोटी कैसे जबान लड़ा रही है जो। छोटी हम तो फंस गए हैं, पता नहीं कहां से ऐसी बहू आ गई हमारे घर, थोड़ा सा कुछ कहो नहीं इतने में इसका इतना मुंह सूज जाता है। मम्मी, इसका तो रोज का ही नाटक हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले धनतेरस में मैं इसका कोई सामान लाना भूल गया था, उसमें इसने बात का भतंगर बना दिया। देख छोटी, मेरा बेटा बता रहा है महारानी का कैसे मुंह फूल जाता धनतेरस में इसका सामान नहीं लेकर आए तो। अरे बेटा, सामान से याद आया, मैंने तुझसे जो सामान मंगाया वो लेके आया तू? अरे नहीं माँ, मैं वो भी सामान भूल गया। क्या गाजर नहीं आई? हाँ, अभी ऑफिस में काम का इतना प्रेशर है कि कुछ सामान याद ही नहीं रहता। क्या भैया, कब से हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि गाजर आएगी तब हम भाभी से गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनवाएंगे और खाएंगे। लो आए नहीं अब गाजर तो। याद रहेगा कैसे है, माँ ने जो कह दिया था, माँ की बातें याद थोड़ी ना रहेगी। अरे अभी पत्नी ने मंगाया होता ना तो फट से याद रह जाता। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। अरे अब कोई जरूरत नहीं है अपनी माँ से बात करने की। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे बात बात में तो मुंह माँ और बहन भी सुझाती है, वो भी बात बात पे मुंह फुलाती है। हाँ दीदी, बात बात पे मुंह माँ और बहन भी फुलाती है पर बदनाम बीबी बन के रह जाती है। क्या क्या मतलब छोटी तेरा? क्या क्या छोटी मतलब? इतनी देर से दीदी आप कह रही थी कि बहू बात बात पे मुंह फुला देती है, बहू छोटी छोटी बात पर मुंह फुला देती है कि ये कर लेती है वो कर लेती है। अभी आप क्या कर रही हो दीदी? आपने भी तो मुंह ही फुलाया है अभी। और पति और पत्नी में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, उसमें माँ और बहन को पता चल जाए तो फिर तो सबके सामने ढिंडोरा पीट दोगी कि ये तो अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। और साहबजादे आप खुद के और बीबी के बीच में हुई छोटी छोटी बात, छोटी छोटी तकरारों को माँ और बहन को आके बताते हो। ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हो? अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हो गया है तो अपने तक ही रखो ना, अपनी माँ बहन के सामने ढिंडोरा पीटने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि तुम पति लोग तो क्या करते हो, ये छोटी छोटी बातें समझ के अपनी माँ और बहन को तो बता देते हो, लेकिन वही बात घूम फिर के बड़ा होके तानों के रूप में आती है ना, तब तुम लोग संभाल ही नहीं पाते हो, क्योंकि वो सारे के सारे ताने झेलने पड़ते हैं पत्नी को। फिर पत्नी को ये सुनाया जाता है कि अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। पत्नी ने अगर कोई बात पर मुंह फुला लिया, कुछ नाराज हो गई तो वो तो आपको फट से दिख जाएगी, उसका फट से ढिंडोरा पिटोगे कि पत्नी ने मुंह फुला दिया है, बात बात में लड़ाई कर रही है। माँ और बहन ने भी मुंह फुलाया, वो नहीं दिखा आपको? अरे तुम खुद पति लोग अपनी पत्नी की दूसरों के सामने इज्जत नहीं करते, फिर दूसरे कहाँ करेंगे तुम्हारी पत्नी की इज्जत? जब पति चुप रहता है ना तो दूसरों को मौका मिलता है बोलने को। मैं ये नहीं कहती कि अपने माँ बाप से लड़ो अपनी पत्नी के लिए, लेकिन कहीं कुछ गलत है तो जरूर बोलो। अगर तुम अपनी पत्नी को सुना रहे हो सबके सामने तो सबको भी मौका मिलता है तुम्हारी पत्नी को सुनाने को। तुम सही कह रही हो मासी जी, हमारे देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अगर यही गलती हमारे घर वाले करते हैं तब हमको नॉर्मल बात लगती है, जब यही गलती बहू या पत्नी करती है तब लगता है बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है, बहुत बड़ा क्लेश कर रही है। जी हाँ, रिश्तों में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर पति पत्नी के बीच में अनबन हुई है तो उन्हें अपने माँ बाप, अपने भाई बहन तक पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर माँ और बेटे में अनबन हुई है तो वो बात पत्नी के साथ शेयर करना भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा गुस्सा, मन मुटाव तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, पति पत्नी तो एक हो जाएंगे। लेकिन उस समय जो जो बीच में आते हैं ना पति पत्नी के, वो लोग जिंदगी भर भूले बन जाते हैं। और दीदी आप भी इस बात का ध्यान रखना कि बहू किसी बात में चुप हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मुंह फुला लिया है।
हो सकता है वो कुछ जवाब नहीं देना चाह रही हो। वैसे आपका तो मुंह नहीं फूल रखा ना अभी। अरे नहीं, मैं क्यों मुंह फुलाऊंगी? ये कौन सी मुंह फुलाने वाली बात है? गाजर ही तो भुला है, कोई निकल लिया ना, मैंने नहीं मुंह फुलाया। तो है गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी मजेदार वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।